हेलो। कैसे हैं सभी? मस्त, गुड। ये लॉकडाउन के समय हमको जितने भी ऑनलाइन ई मीडियम से जो हमको फ्री लेक्चर्स है हमको वो कर लेना चाहिए। और वैसे तो एक मिस्टर प्रजापति करके एक चैनल है, आप उस पर देख सकते हैं। उसमें एक से एक कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट जो आपने कभी कहीं देखा ना हो, देखा होगा तो भी यूनिक होगा, हर जगह से यूनिक। तो आज जैसे हम लेक्चर में मैंने बताया नहीं कि मेरे लेक्चर में हमेशा कॉम्बिनेशन चलेगा, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। मतलब हम कुछ पहले थियोरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है सर? तो जैसा कि हम लास्ट हमने करा प्रीवियस लेक्चर में कि हमने व्हाट इज गुडविल क्या होती है, क्या होती है, तो हमारा एक पॉइंट जो हमने बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कवर। तो इट्स अ टाइप ऑफ गुडविल। और आपने पढ़ा तो होगा कि गुडविल गुडविल होती है, अपन ने मेथड्स कर लिए, नेचर कर लिया, विनिंग। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया होना चाहिए लेक्चर के अंदर। तो हमारे पहला जो इसके अंदर पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, वो है इसका टाइप। गुडविल है ना, हमेशा दो तरह की होती है, इनहेरिटेड और एक परचेज। अब बोले सर ये वर्ड तो सुने सुने तो है सर, सिंपल भी लग रहे, तो बोले बिल्कुल सिंपल है। इनहेरिटेड मतलब बोले अपने दादा दादा से लिया हुआ, पापा से, दादा पापा, मतलब पापा दादा की जो मेहनत की कमाई है, जो उन्होंने सेटअप किया अच्छा सा बिजनेस, वो हम यूज कर लेंगे। बोले 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 बहुत बढ़िया सर। बोले कोई एग्जांपल? अरे हर जगह एग्जांपल है। रिलायंस को देख लो, रिलायंस कंपनी धीरू भाई ने सेटअप करी। अब आगे कौन चला रहा है? मुकेश अनिल अंबानी, अनिल अंबानी सर, मुकेश अंबानी सर की। ठीक है सर, तो वो इनहेरिटेड आ रही है। अब आगे उनके उनके सन्स को वो हो जाएगी, तो वो गुडविल। अब बोले सर परचेज क्या है? बोले परचेज गुडविल वो होती है जो दूसरी की होती है, हम खरीद लेते हैं कुछ पे करके, कुछ अमाउंट पे करके हम उस गुडविल को खरीद लेते हैं। ठीक है सर? तो बोले पे करके कितना पे करना पड़ता है? तो बोले सर एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम। तो उसके लिए हमने मेथड पढ़े थे। ठीक है सर? कौन कौन से? एवरेज मेथड, फिर उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट मेथड, और बाकी कैपिटलाइज। हमारा इसमें से ये वाला टॉपिक हो गया। अभी हम इस पे और इस पे आएंगे। उससे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट से इधर स्विच ओवर हूँ। मुझे एक और टॉपिक आपको बताना था, सॉरी दो टॉपिक बताने हैं। उसके अंदर से एक सिंपल सा मैंने बोला था कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कुछ ढूंढ के रखना। आपने ढूंढ के यदि कमेंट बॉक्स में अपने नीचे करा है तो बढ़िया है, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप मैंने हर फैकल्टी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ ईयर दे रखा होता है, दे रखा होता है। अरे ये स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए सर वाई, क्यों नहीं बताते आप हमारे को? बहुत सारे फैकल्टीज नहीं बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे सब बताएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ मार्केट से भी लिंक होना है। कोई हमको पूछ ले व्हाट इज नंबर ऑफ पेपर, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि किताब में दे रखा है, बुक्स में दे रखा है, उतना के अंदर क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख देंगे। नहीं सर, ये नंबर ऑफ ईयर पर से दरअसल हमने कितने साल मेहनत करके, हार्डवर्क करके वो बिजनेस को सेटअप किया है, वो होता है दरअसल सर। तो अब कभी कोई पूछे तो ऐसे मत बोलना कि क्वेश्चन में दिया है सर वहां से हम लिख लेंगे। तो यही बोलना है कि हार्डवर्क से जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो अपनी मेहनत करके जो हार्डवर्क करके जो करता है, वो हमारा परचेज हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ठीक है सर? नाउ अ फॉर्मूला विच इज ड्राइव बाय मी, और यू कैन से इट, मतलब मैंने कुछ करके कुछ बनाया फॉर्मूला। ठीक है सर? तो बोले ये क्या है? तो सर सिंपल सा है फॉर्मूला, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस मैंने ऐसी। तो गुडविल इज इक्वल टू पी माइनस ए माइनस एम। बोले सर ये क्या है? बोले कहाँ सर, बोले मेथड याद नहीं होते, और ये कहाँ से? सर हर चीज़ पता होनी चाहिए हमको। वी आर इन 12th एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, एटलीस्ट जनरल टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए। तो सर प्राइस पेड फॉर टारगेट कंपनी। बोले टारगेट कंपनी क्या? जिसको हम खरीद रहे, जिसके लिए हमने पे किया है।
वो टारगेट कंपनी का। व्हाट इज ए, तो बोले फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। बोले व्हाट इज एल, देखते सी बात है सर, एसेट हुआ तो लायबिलिटी होगा ना। बोले सर वेरी गुड, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट देन मी, आप बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन सर इसका मतलब भी यही है जो आपने समझा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो बोले सर ये किसकी होनी चाहिए? अरे भाई मजाक है क्या सर? देखते थे सामने वाले के, अरे अरे वेरी गुड वेरी गुड, यू आर इन 12th, ओके। तो टारगेट करने की होनी चाहिए जैसा हमने बोला, ठीक है सर। तो हमारा नया भी टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट्स इंटरनली कनेक्टेड विथ नेक्स्ट मेथड। वैसा हम बोल सकते हैं कि पहले वाले मेथड में भी जरूरी था, लेकिन इतना नहीं था, क्रूशियल नहीं था। तो मैं उसी हिसाब से आपको बोलूँ कि बोले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, वेटेड प्रॉफिट निकाला था, बोले ठीक है सर। बोलते हैं हर चीज़ का एक अपग्रेड मॉडल होता है, हर चीज़ का एक एडवांस मॉडल होता है, उसी तरीके से इसमें भी एडवांस है। बोले एडवांस क्या है? बोले एवरेज प्रॉफिट का है ना, थोड़े से कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मीन्स बोले सर कोई प्लस माइनस करने पड़ेंगे, जिससे हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिले। ये हमको बोले कि आज यदि ये चीजें ना होती तो हमारा प्रॉफिट इतना होता है, या हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ जाता है, इतना कम हो जाता। तो सर उसी तरह के बोले सर आप बोल तो रहे हो, समझ में तो आ रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा सर। बोले ठीक है सर, कोई नहीं, इसके लिए तो मैं बैठा हूँ। तो कुछ नहीं सर, सिंपल सर, जो हमने एवरेज प्रॉफिट, सपोज मैंने एग्जांपल लिया है कि 2000, 4000, 3000, तो टोटल कितना हो गया, ये 9000 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया था। मतलब इतना तक तो हमने सीखा था नेक्स्ट वीडियो में हमारी। तो सर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बोले सर एडजस्टमेंट कैसे सर? तो बोले कुछ प्लस माइनस करने पड़ते। बोले प्लस माइनस क्या? बोले सर कुछ लॉस हुएंगे तो हम ऐड कर देंगे, और कुछ प्रॉफिट हुएंगे तो उनको हम लेस कर देंगे। बोले सर यार क्या बोल रहे हो सर आप? बोले आप क्या बोल रहे हो सर आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले समझाने के लिए बैठा हूँ भाई मैं, सुनो मेरी बात। बोले सर यदि कुछ फ्यूचर में यदि हमारा लॉस हुआ होगा तो उतना तक हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। सपोज मैं एग्जांपल तो मुकेश भाई के लूंगा, मुकेश अंबानी, एम के, आपके लिए मुकेश अंबानी, हमारे लिए तो मुक्कू। बोले कौन? बोले सर मुक्कू। बोले कौन सर मुक्कू? अरे सर मुकेश अंबानी। ओ बोले सर आपका दोस्त है? हाँ जिगरी है, लंगोटे यार है। बोले बोले क्या? बोले उसका अकाउंटेंट हूँ मैं। बोले ठीक है सर, चलो आगे की स्टोरी तो बताओ। बोले एक बार क्या होता है, उसके बोले 2000 का प्रॉफिट होता है। बोले सर मुक्कू का प्रॉफिट इतना, वे मुक्कू ने बोलने का, मुक्कू मैं बोल सकता हूँ, तुम नहीं। तो बोले मुक्कू का प्रॉफिट 2। अरे बाबा शांति, थोड़ा शांति। बोले सर यहाँ करोड़ था। अरे बाबा अच्छा। बोले 2000 करोड़। बोले ओ सर इतना। बोले सर बोले सर इतना कैसे आया? अरे भाई जिसके अकाउंटेंट हम हो उनका इतना प्रॉफिट तो आना ही चाहिए। ठीक है। बोले सर तो बोले इस साल कुछ एडजस्टमेंट किए होंगे आपने? मैंने हाँ सर किए ना। बोले एक लॉस, एक बोले उसका एम्प्लॉय था, अनिल अंबानी करके था, वो वहां से 100 करोड़ रुपीज लेके भाग गया। बोले सर वो अनिल अंबानी सर उसका भाई? बोले हाँ वही। तो वो लेके भाग गया। तो बोले अल्टीमेटली ये क्या है, थेफ्ट, मतलब चोरी करी ना। तो बोले सर उस साल उतना प्रॉफिट उसका कम होगा। बोले हाँ मैंने एडजस्टमेंट करके बताया। तो बोले सर हम जो गुडविल निकालते हैं ना, उसमें जितने भी तरीके ऐसे लॉसेस, मान लो सपोज उसको कुछ, उसने हॉर्स रेस का करा था तो वहां पे उसको मिला है, या फिर उसने कुछ लॉटरी खरीदी थी तो वहां पे उसको गेन हुआ। जैसे मान लो उसने 50 रुपीज का 50 ये 10 लाख और ये 50 लाख, मान लो सपोज उसको 50 लाख का यहाँ पे कुछ लॉस, मतलब यहाँ पे उसको लॉटरी लग गई थी, चाहे कोई इन्वेस्ट किया था, या फिर उसको बोल सकता हूँ कि उसका एक एम्प्लॉय था, उसने 10 लाख का घोटाला कर दिया, तो उतना उस साल प्रॉफिट कम आया होगा, देखते थे बात है। और उस साल यदि लॉटरी लगेगी तो उसने उतना बढ़ा दिया होगा। बोले सर सही है। तो बोले सर हमको ये सब करना क्यों है? क्योंकि सर हम जब गुडविल निकालते ना तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट के देखना है, लेकिन यदि ये चीज एडजस्टमेंट नहीं होते तो हम कैसे करते? तो बोले सर कुछ नहीं सर, जितना जैसे लॉस हुआ था ना, तो सपोज 10 लाख उसने कम दिखाया होगा। बोले हाँ सर। तो बोले अब क्या कर दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा, तो मतलब एड बैक कर दूंगा। सर उसको कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो बोले एबनॉर्मल गेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये उसका
नॉन रेकरिंग है, हर बार कोई नहीं लॉटरी लगेगी, तो हर बार उसका प्रॉफिट इतना कोई नहीं होगा, तो इट्स नॉट अ पार्ट, इट्स नॉट जनरली द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है सर, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। बोले सर क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। अरे समझ जाता हूँ, ये तुमको उस साल इतना लॉस हुआ होगा, तुमने कम रिकॉर्ड किया होगा। मुझको इस भाई ने बोला कि बोले मुझे है ना 10 लाख का कोई चोरी करके भाग गया अपना। बोले सर कुछ नहीं, इतना साल एक 10 लाख का प्रॉफिट कम। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस करके बता दूंगा। तो बोले एडजस्टमेंट हो गया होगा, बोले हाँ। तो बोले लॉटरी भी लगी थी उसकी, तो उसने बोला लॉटरी भी लगी। बोले कितने की, बोले 50 लाख की। तो उसने ऐड करा होगा, बोले हाँ। बोले इट्स इनकम, बट लेकिन हर इनकम इनकम नहीं होती है, गुडविल में हर इनकम इनकम नहीं होती है। तो मैं लॉटरी का जो इनकम मैंने ऐड करके बाद में जो 2000 करोड़ आया, उसको हमको ओरिजिनली हमको दिखाना है कि हमारे को कितना एक्चुअल मतलब रियलाइज हुआ है। तो बोले कितना हुआ होगा, तो बोले हमें जितना लॉस हुआ, XYZ लॉसेस जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो सारे ऐड कर देने हैं, और जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है वो हमको लेस कर देने हैं। ठीक है सर, किसमें से, बोले एवरेज प्रॉफिट में से। तो जो हमारा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप लिख सकते हैं, ओके सर। अब एडजस्टमेंट बोले कैसे हो सकते हैं, तो बोले सर ये रहा एडजस्टमेंट। जनरली बहुत सारे हो सकते हैं, आप चाहो उतने हो सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इसको ब्रॉड मतलब कैटेगराइज किया मैंने 6 पार्ट में। बोले सर ठीक है। तो बोले पहला एडजस्टमेंट क्या, बोले एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर। ठीक है, बोले अब ये थेफ्ट हुई है, तो नेक्स्ट टाइम क्या सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, इंटरनल मैनेजमेंट वालों को बोल देंगे, मैनेजमेंट वालों को बोलेंगे कि आप ध्यान रखो ऐसी चीजें ना हो। या फिर कुछ मान लो शॉर्ट सर्किट से हो गया हमारा लॉस, या फिर कुछ अर्थक्वेक का हो गया, तो उसके कारण हमारी एक ब्रांच ऐसी जगह थी जहाँ पे जैसे भुज में थी, वहां पे अर्थक्वेक आया तो उस कारण हमारी वो ब्रांच में नुकसान हो गया। तो ये सब नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, बहुत सारे हो सकते हैं सर, जितने आप बना जितने लॉसेस हो सकते हैं उतने सारे। लेकिन वो कौन से नेचर के होने चाहिए, नॉन ट्रैकिंग, मतलब बोले बोले फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। एक बार हो गया फ्यूचर में हो जाए चलेगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बोले ठीक है सर, समझ में आ गया इतना। तो बोले सर करना क्या सर, जितना भी लॉस एक्सपेंसेस दिखे ना हमको यही फॉलो करना है, जितने भी हमको प्रॉफिट दिखे वो सारा हमको क्या करना है, लेस करना है। बोले ठीक है। तो बोले नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, बोले एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ हिज बिजनेस। अब बोले सर इसका एग्जांपल तो दो। बोले आपने उसका नाम सुना है, आरकॉम। बोले हाँ सर सुना है ना, अनिल अंबानी की जो डूब गई। बोले हाँ बिल्कुल सही पकड़े सर। बोले सर आप मुकेश अंबानी के सारे एग्जांपल दे। अरे मुक्कू मेरा दोस्त है बचपन का, लंगोटिया यार, इसलिए मैं सारे एग्जांपल उसके देता हूँ यार। समझ में आया, नहीं आया तो समझ में आएगा। तो उसमें मैंने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। तो बोले 19 रुपीज में इन्वेस्ट किया, बोले 24, उसका एक पिक प्राइस तक गया है 24 तक, वहां तक वो राइज हुआ, उसके बाद मैंने कर लिया। तो मुझे उस साल उतना गेन हुआ होगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। और बोले कि मान लो किसी ने 24 में खरीदा और 19 की शेयर प्राइस हो गई, उसके बाद मतलब वो 19 की शेयर प्राइस होगी तो उतना उसको लॉस हो गया, उसको 5 रुपीज का लॉस हुआ। तो 5 रुपीज का लॉस क्या कर देगा, उसके एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देगा। बोले ये एडजस्टमेंट समझ में आया, बोले ठीक है। उसके बाद कोई प्रोविजन को बैड डेट बनाया है, किसी को इंटरेस्ट दिया है, किसी को कमीशन दिया है, रेमुनेशन सैलरी वैलरी जो भी होती है वो सब हमको हटाने के, इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट है। बोले ठीक है सर। बोले प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, बोले यदि इसका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है तो वो भी हमको करना पड़ेगा। क्यों डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ नॉन कैश आइटम, यू कैन नॉट रियलाइज इन द कैश। ठीक है सर। बोले सर इंग्लिश बोल दिया, अच्छा बढ़िया। बोले कुछ नहीं सर, डेप्रिसिएशन इज मतलब डेप्रिसिएशन दिखता नहीं। बोले ठीक है, लेकिन सर ये रियलाइज भी नहीं होता ना, इसको आप सिर्फ चार्ज करके आपके प्रॉफिट के मतलब आप उतना मतलब कम कर सकते हो। बोले ठीक है। बोले और उसके बाद क्या, स्टॉक वैल्यूएशन। बोले स्टॉक वैल्यूएशन सर ये क्या है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके, इन दोनों के रिलेटेड। स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग। अभी किसी के अंदर इतना अंडर वैल्यूड हो गया, कितना ओवर वैल्यू हो गया, तो जो हमारा नेट इफेक्ट होगा हम वो देके एडजस्ट कर देंगे, वो आगे वाले क्वेश्चन में हम करेंगे। फिर उसके बाद क्या, नॉन रेकरिंग इनकम एक्सपेंस। यदि और भी कोई बच जाती है जो नॉन रेकरिंग नेचर की है, इनकम है तो लेस कर दो, एक्सपेंस है तो माइनस कर दो। ये न्यूमेरिकल है एक, जो एडजस्टेड प्रॉफिट और इसके ऊपर बेस है, जो हमारा सिंपल एवरेज गैजेट एवरेज के ऊपर है। टीएस ग्रेवाल
निशा गुप्ता, EPC, बहुत सारे ऑथर ने अलग अलग क्वेश्चन दिए, लेकिन सबका कंसेप्ट क्लियरिटी एक ही होती। उन लोगों को क्वेश्चन ऐसा ड्राफ्ट करते कि हर टॉपिक कवर हो जाए। उसी प्रकार मैंने एक ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 टॉपिक, हमारे 4 पॉइंट जो क्वेश्चन पॉइंट होते हैं ना एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे कवर हो रहे। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके वीडियो, मैं जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का वीडियो पॉज करके आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं देखा तो एक बार फिर देख लीजिए। और तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और डायरेक्ट, सबसे जो तरीका होता है कि वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, 2 मिनट कोशिश करा करो। कोशिश करोगे तो खुद की मिस्टेक मालूम पड़ेगी, खुद की मिस्टेक मालूम पड़ेगी तो तुम और अच्छा सीख पाओगे। कंसेप्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। वैसे फिर मैं तो हूँ, मैं तो करूंगा ही, और आप 12th में तो इस पर कोई मतलब वो तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। तो क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर ऐसा बोला है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ द वेटेड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। अरे सर हमको पता ही है गुडविल का सवाल, तो गुडविल का क्वेश्चन ही होगा, क्या हमको पूछते हैं, ठीक है कोई नहीं। द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड एंड द प्रॉफिट्स आर, तो ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे ड्राफ्ट कर दूंगा क्वेश्चन। तो मैं इसके जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं इसका करते जाता हूँ। तो इसमें 4 इयर्स की प्रॉफिट है, ठीक है, और वेट वाला मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, दिमाग में आना चाहिए। और वैसे आप देख सकते हैं ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा तो भी इन्होंने करा, तो ये तो हमारा कंसेप्ट भी वो नहीं हुआ, बोले ये तो हमारे साथ वॉलेट होगा, लेकिन इसमें वेट गिवन है तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे पर्टिकुलर्स, इसको हम PS करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सर पूरा लिखिएगा। और कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो प्लीज लेट गो करना, कुछ और मत कर देना, ठीक है। तो पहले ईयर का प्रॉफिट 14, 15, 15, 16, 16, 17, 2017, 18, ठीक है। तो प्रॉफिट्स आर 101, फिर 124, फिर नेक्स्ट 1 लाख एंड 140। बोले सर अब वेट दे रखे तो बोले मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल के, बोले नहीं बेटा शांति थांबा, आगे पढ़ा करो, एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब बोले स्क्रूटिनी आई, किसके अकाउंट्स की स्क्रूटिनी हुई, तो उसमें प्रतीक गया, जाके उसको स्क्रूटिनी निकाले, बहुत सारे गलतियां निकाले, बोले यार ये क्या है, ये कैसे कर दिया तुमने, ये कैसे कर दिया। तो मुझे है ना उसके अंदर 4 गलतियां मिली, मैंने डाल दी, तो उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। बोले मुकू भाई बोले ठीक है सर आप देख लो ना यार, बचपन से ऐसा कर रहे हो, अब सर बोलना पड़ रहा है, उसके बाद ये नहीं, तो ठीक है मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है हमारा, कि उसने क्या बोला, ऑन द 1st December 2016 a major repair was made in respect of the plant incurring rupees 30,000 which was charged to revenue। लाइन को अंडरलाइन करना, क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू दे दिया, रेवेन्यू मतलब सर, तो सर P&L में चार्ज कर दिया। ओके, the said sum is agreed to be capitalized for the goodwill calculation subject to the adjustment of depreciation 10% on the reducing balance, मतलब WDB मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है सर। बोले सर आपने पढ़ दिया, समझ में आया, मुझे थोड़ा कोशिश करते, ठीक है। बोले क्या करा था, रिपेयर करा था। अब उन्होंने किस में डाल दिया, P&L में डाल दिया, तो उस साल उतना प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो ये 1 दिसंबर का हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस वाले पीरियड में आया होगा। बोले उस साल सर उतना प्रॉफिट कम हो गया होगा, बोले क्यों, बोले सर कुछ एक्सपेंस यदि रेवेन्यू के है तो P&L में रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे मैं P&L के डेबिट साइड कुछ चीज लिखता हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा। बोले सर ये तो गलत हो गया ना। बोले सर ढूंढा किसने, मिस्टर प्रतीक ने, इसलिए तो अब मैं सही करूंगा। बोले ठीक है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उस साल उतना प्रॉफिट कम आया होगा तो मैं उस साल क्या कर दूंगा, इतना इंक्रीज कर दूंगा। बोले सर वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट है, थैंक यू तारीफ। उसके बाद सर उसने एक चीज पॉइंट बोली, क्या कि डेप्रिसिएशन है ना 10%, मतलब डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करना है। अरे बाबा रे, एक नहीं हो रहा था यहाँ पे 2 आ गए। तो बोले सर हम वो भी करेंगे। तो डेप्रिसिएशन
बोले डेप्रिसिएशन कितना है होगा, तो हम नीचे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग बना दूं इसकी, वर्किंग नोट 1। बोले डेप्रिसिएशन, बोले 1 दिसंबर को हुआ है सर, तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब 4 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। बोले ठीक है सर, तो डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में लिख दिया, कितना सर 30,000 इनटू कितना रेट है 10%, ठीक है सर, इनटू 4/12, दिस इज फॉर 1670। बोले सर ये लिखने की जरूरत है, शांति। तो इसको कैलकुलेट करूंगा मैं, 101010 1/3 1, तो इट्स बिकम 1000, ठीक है सर। वो मेरी आदत है ऐसे करने की, आप मत करना, गलती हो जाएगी। तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 4/12 और ये 10%, ठीक है सर। ये रेट हो गया, ये सर ये पढ़ा होगा आपने, वंस अपॉन अ टाइम इन 11th। बोले मुंबई नहीं सर, दोबारा नहीं, ठीक है। तो बोले इसका इफेक्ट कितना हुआ होगा, तो बोले इस साल इसकी वैल्यू कितनी होगी हुई, क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी होगी, मशीनरी कितनी होगी 30,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना हो गया सर 29,000। बोले कब की वैल्यू होगी, बोले सर 31/3/17 की वैल्यू एज ऑन। बोले ठीक है सर, ये ओपनिंग वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की, जो कि हमारा पीरियड है 17-18। बोले सर इस साल भी तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होगा, बोले हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इस साल वैल्यू कितनी होगी 29,000 इनटू, इस साल तो पूरा साल का लगेगा। इसको बोलना जाए, ये लिखना वैसे कोई आई थिंक नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, तो कोई नहीं, हम लिख देंगे। इसका कितना हो जाएगा 2900। बोले सर इसका 1000, इसका 20। अरे भाई इधर देख, इधर 4 महीने का है, तो साल का है, थोड़ा दिमाग लगा यार। बोले ठीक है सर, तो इस साल इतना चार्ज करेंगे, ठीक है सर। बोले ओके सर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक फॉर दी 15-16। अरे सर इधर, हाँ बोले सर आ गया। बोले क्या है 15-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो ओवर वैल्यूड हो गया है, ओवर वैल्यूड बाय 12,000। मतलब मैंने क्रेडिट, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड आता है, हमने उससे ज्यादा बता दिया, कितना 12,000 ज्यादा बताया, ये तो गलत है ना, ओवर वैल्यू किया है। तब मैंने ज्यादा बताया होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट बड़ा होगा। बोले हाँ सर। तो बोले ऐसे देखो, यदि नहीं समझ में आए तो ऐसे क्लियर बना लेने का और ऐसे कर ले। मान लो सपोज यहाँ पे कुछ ही नहीं था, यहाँ पे मैं 12,000 ज्यादा बता रहा हूँ, तो दिखती सी बात है मेरा इंक्रीज कितना हो गया, नेट प्रॉफिट इतने से ही हुआ होगा, 12,000 से हुआ होगा। तो मैं अब क्या कर दूंगा, उससे उतना डिक्रीज कर दूंगा इस साल। तो ये सेकंड पॉइंट किसका, क्लोजिंग स्टॉक, या इसको ऐसे लिखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो बोले इस साल सर इतना कम कर दूं मैं, बोले हाँ बिल्कुल सर करना पड़ेगा। कितना सर 12,000 कम कर दूं। अब बोले सर ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो सर बोले किसके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि सर ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा किसी का, मतलब ये किसी का है और किसी का और बन जाएगा यदि इसको छोड़ेगा कोई। बोले गलत मतलब मत निकालो, इसका मतलब ये है कि इस साल ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर किसी का ओपनिंग बनेगा, ऐसा बोल रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तो उस साल उतना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा बता दिया होगा, तो उससे तो उसका नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। बोले क्या करने का, बोले सर कुछ नहीं, प्रॉफिट बढ़ा दो। तो मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। बोले ओके सर, बोले वेरी गुड इंटेलिजेंट। तो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि मैन टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ द 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। अब बोले कि मैनेजमेंट को क्या देना है, एनुअल चार्ज देना है, कितना 24,000। अब इसमें ऐसा कुछ बोला कि इस पर्टिकुलर ईयर, तो दिखती सी बात है मैनेजमेंट तो पूरे जब से चल रहा है जब से देना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट ये तो हर साल हुआ होगा, तो उस साल इतना प्रॉफिट कम हुआ।
प्लीज समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके धीरे स्पीड करके आप देख सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं, किसी को मेरी स्पीड धीरे लग रही है, ठीक है। और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और नहीं हो तो मुझे मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्रूशियल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना इधर। अच्छा ठीक है, इधर क्या बोला है कि इन 2015-16, अरे भैया इधर वाला, अरे इस साल बहुत घपले करे इन्होंने, ठीक है। तो बोले कोई नहीं सर हमें, तो इस साल बोले क्या बोले, एक मशीनरी इसने क्या करी, बेची। मशीनरी having a book value of 10,000 was sold for 11,000, but profit was wrongly credited to the P&L account. No effort has been rectified the same. बोले उन्होंने क्या करा, and depreciation is charged on the machinery at the rate of 10% on reducing balance value. बोले सर ये क्या था, बोले सर समझ नहीं आया। अरे ऐसा बोला जाता है कि कुछ मशीनरी थी, बुक वैल्यू जिसकी 10,000 थी, उसको 11,000 बेचा, मतलब 1,000 का उसका प्रॉफिट हुआ, बट द प्रॉफिट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड। उसने क्या करा, जो उसको मिला ना अमाउंट 11,000, वो उसने P&L में लिख दिया। अब आपको पता होगा, हम यदि कुछ P&L में यदि हम बेचते हैं, मतलब हमारा ये नॉन डायरेक्ट नेचर का है, जो हमने सेल किया होगा वो नॉन डायरेक्ट नेचर का है, तो हमारी बुक वैल्यू से हमको मतलब हमने बुक वैल्यू से कितना कम करेंगे सेल प्रोसेस, बुक वैल्यू पे कितना करेंगे हम 10,000। बोले सर 1,000, बोले सर उसने 11,000 रिकॉर्ड किया ना, एक्चुअली प्रॉफिट 1,000 का तो वो तो आना चाहिए था, लेकिन जो इसने एक्स्ट्रा जो 10,000 का बुक वैल्यू है ना, वो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में से हटेगा, और ये आइटम हमने किधर लिख दिया, हमने P&L में से हटा दिया, तो बुक वैल्यू में तो हमने कुछ नहीं किया होगा। हम अभी रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफाई करेंगे तो उतना हमको कम करना पड़ेगा। भाई एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, P&L में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वो उस बिजनेस से रिलेटेड है। अब जो उसकी बुक वैल्यू वो 10,000 है, पूरा प्रॉफिट कोई नहीं है, ये तो सिर्फ 1,000 प्रॉफिट है, बाकी का 10,000 का क्या है मेरा एक्चुअल बुक, जो हमारे को बैलेंस शीट में से हटाना है, इसमें से नहीं हटाना, तो मैं सिर्फ इसमें से, इससे मेरा प्रॉफिट कितना कम हो गया होगा, 10,000 से कम हो गया होगा, ठीक है। तो मैं अब क्या कर दूंगा, इससे से कम कर दूंगा, मतलब मैंने बढ़ा दिया ना, तो अब मैं क्या कर दूंगा, उतने से प्रॉफिट कम कर दूंगा। बोले ठीक है सर। बोले इसके बाद, बोले अब सर मेक अ टोटल, इसका क्या करना है आपको, टोटल करना है, जो आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, या एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। बोले ठीक है सर। बोले उसके बाद सर एक मिनट रुकेंगे, मैं कैलकुलेट कर दूं इसका कितना हो गया। इसका मेरे पास कैलसी नहीं है, आप कैलसी यूज कर सकते हैं। इसका हो गया 77,000, ठीक है। इसका हो गया 78, इसका हो गया 1117, इसका हो गया है 1113। बोले सर इतना तो हो गया, बोले सर आगे भी होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है एक बार देख लेना, ठीक है सर। अब उसके बाद मेरे को वेट गिवन है, तो बोले वेट लिख दूंगा 1 2 3 4। अब बोले अब क्या करना है सर, बोले सर वही अपना वेटेड एवरेज मेथड याद आ रहा है, मैं लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना है हमारा 77,000, ये 18 6 156, ये आ गया 351। अरे सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था जो हमारा कंसेप्ट है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा मेरा, ले करिए 4 5 2 4 4, ठीक है सर। ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है सर। तो बोले उसके लिए अब मेरे को हिसाब करना पड़ेगा, आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब आप ये नोट डाउन कर लीजिए। आपने प्रोडक्ट कर दिया होगा, नहीं करा तो उसका फॉर्मूला पैसा पहले देखो सर, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वैट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है सर। इसको मैं से 2 में डिवाइड करता हूँ, ये वेट का हम आगे कैलकुलेशन करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे सर, हमारे को स्टार्टिंग में लाइन देखिए आप सर, पहली दूसरी लाइन उसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3, ठीक है।
बोला मुझे ये नहीं पता, तो बोला अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा। तो वैप इजिकल टू सर क्या बोले, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। बोले टोटल वेट, तो सर हमने प्लस किया, तो उसके बाद हमारा इसका टोटल लमसम करें आप, इसका टोटल, तो इसका टोटल आया 10,36,400 और टोटल वेट आया 10, और इट्स बिकम 103,640। ये हमारा क्या आ गया, वैप आ गया। वैप बोले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है सर। वैप आ गया, वैप को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 103,640। सर एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना वापिस से, ठीक है। और ये गुडविल का अमाउंट आ गया हमारा, तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 310,920, ठीक है सर 310,920। सर एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने चाहिए। और सर इसके अंदर दो, मतलब एक ये बोलते हैं ये नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है, यदि कुछ गलती ना आए तो वो भी कर, ये बोलते हैं एक स्टूडेंट होता है, एक क्वालिफाइड स्टूडेंट होता है। तो क्वालिफाइड स्टूडेंट और स्टूडेंट में एक ही फर्क होता है, वो हर चीज अच्छी तरह और शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करता है। बोले सर ये तो कर दिया, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, ठीक है सर। इससे पहले कैलकुलेशन थी वर्किंग नोट पे लिखना सर, वो इसके लिए था, ठीक है सर। वो सबसे क्रूशियल पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट। अब लेकिन सर नीचे ना, अब आपने एक सवाल नहीं पूछा मुझसे कि बोले सर इसमें जो आपने एक लाइन थी 10,000 वाली, बोले उसमें सर डेप्रिसिएशन नहीं आया होगा। बोले नहीं आया होगा, पूछो क्यों? बिकॉज 1 दिसंबर था उसमें, इसमें क्या डेट स्पेसिफाई नहीं। बोले इसमें तो लिया था क्योंकि उसमें डेट थी। अब मैं यहाँ एज्यूम क्या कर लूंगा कि जो सेल और ये हुआ है वो लास्ट दिन हुआ है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। तो उसके लिए एक लाइन है नोट्स में लिखना कि फर्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन द 10,000 मशीनरी इज चार्ज ओनली फॉर 4,000, मतलब 4 मंथ्स के लिए। ये नोट में लिखना। दूसरा नोट बना के लिखना कि जो फोर्थ हमारा एडजस्टमेंट है उसके लिए सेल प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड इन 2015-16, sales proceeds wrongly credited in 2015 and 16 have been deducted after adjusting for the profit of 1,000, ठीक है सर। So and no depreciation charge since the date of sale is not given. Assume that the machinery is sold at the end of the time, ठीक है सर। ओके ठीक है सर, हैव अ गुड डे। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अब ये टॉपिक, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट था, इसको एक लेक्चर लगा। आगे एक और नया वीडियो आने वाला है जो कि 15-16 मिनट का होगा, लेकिन उसमें सुपर प्रॉफिट वाला होगा। तो उसके बाद एक कैपिटलाइज का आएगा, ठीक है सर। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन जिसके अंदर सारे मेथड आ जाएंगे, मतलब ब्रह्मास्त्र। बोले रामायण देख रहे बोले तो उस हिसाब से थोड़ा लिंक भी करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेंडिंग में चलना है, तो ट्रेंडिंग में कैसे जाएगा कि उस सवाल के अंदर सारे आएंगे। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वो ब्रह्मास्त्र है। और एक क्वेश्चन लूंगा जिसको संजीवनी बूटी बोलेंगे, संजीवनी बूटी। उसके अंदर मतलब संजीवनी बूटी के लिए आप मुझे कांटेक्ट पर्सनली करना या मुझे मेल करना, जिसपे मैं आपको पूरी पीडीएफ है, 5 क्वेश्चन है, संजीवनी बूटी है, मैंने नाम दिया। उसके अंदर A to Z सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है सर। हैव अ गुड डे। और पढ़ाई करना, घर पे रहना, बाहर मत निकलना, पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं, देख रहे भी नहीं है ठीक है। सूजी वूजी लेने मत जाना, ठीक है, समझ सकते हो। चलो हैव अ गुड डे, मिलते हैं।